अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ तक कि ये हमें पूरे सेंटेंस के बारे में जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्ब को किस तरह यूज़ किया जाता है और ये हमें कितनी इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि लेफ़्ट साइड पे जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे जो रेड कलर से मार्क्ड वर्ड्स हैं वो वर्ब हैं, और राइट साइड पे जो सेंटेंसेस हैं जो पर्पल कलर से मार्क्ड हैं वो एडजेक्टिव हैं। पहला सेंटेंस हमारा जो था, वक़ार रन्स फास्ट, वक़ार तेज़ भागता है। अब जब हमने इसके साथ एडवर्ब को यूज़ किया तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो गया, वक़ार रन्स वेरी फास्ट, वक़ार रन वेरी फास्ट। अब वेरी लगाने से यहाँ पे क्या हो गया कि हमें ये पता चला कि वो बहुत तेज़ भागता है। पहले हमें क्या पता था कि वक़ार तेज़ भागता है। वेरी लगाने के बाद, एडवर्ब लगाने के बाद हमें क्या पता चला कि वो बहुत तेज भागता है। इसी तरह जो हमारा सेकंड सेंटेंस है कि किंजा राइट्स ब्यूटीफुली, किंजा बहुत अच्छा लिखती है, किंजा अच्छा लिखती है, खूबसूरत तरीके से लिखती है। यहाँ पे एडवर्ब लगाने से क्या हुआ, किंजा राइट क्वाइट ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे क्वाइट लगाने से क्या हुआ कि हमें पता चला कि वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखती है। तो इस तरह से हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलती है अपने सेंटेंस के बारे में अगर हम एडवर्ब लगाते हैं। तो एडवर्ब लगाने से क्या होता है कि हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलती है अपने सेंटेंस के बारे में, डिटेल हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एडवर्ब की बहुत सी किस्में हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of frequency and number, adverb of place, adverbs of manner, adverbs of degree, adverbs of purpose, focusing adverbs, negative adverbs, evaluation adverbs, viewpoint adverbs, interrogative and relative adverbs। सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि कोई भी काम कब और कितने अरसे के लिए, यानी कि उसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कब और कितने टाइम के लिए हुआ होगा। जैसे हमने अपने सेंटेंसेस में आपको समझाने की कोशिश की है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड हैं जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम में यूज़ होते हैं, वो ये हैं, नाउ, टुमारो, स्टिल, टुडे, यस्टरडे, बिफोर, सून, लेटर वगैरह वगैरह। ये सब वर्ड्स जो हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं और ये इस तरह से यूज़ होते हैं जैसे कि हमने अपने सेंटेंस में आपको बताया है। टुमारो यू मस्ट वेक अप अर्ली। अब ये अर्ली हमें बता रहा है कि तुम्हें जल्दी उठना है। अगर अर्ली हम यहाँ पे ना लगाएं तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, टुमारो यू वेक अप। अब कल तुम्हें जागना है, लेकिन कब जागना है ये नहीं बता रहा। अर्ली लगाने से हमें ये पता लग रहा है कि ये जल्दी जागने के लिए हमें कह रहा है। टुमारो यू वेक अप अर्ली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर हमें ये बताता है कि कोई भी काम कितने दफ़ा हुआ है, कितनी मर्तबा हुआ है। अब कौन कौन से वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर में आते हैं, कौन से वर्ड हैं जो यूज़ होते हैं, वो ये हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, कुछ ये हैं।
always, sometimes, often, never, ever, frequently, etc. अब सेंटेंस में हमने इनको किस तरह से यूज किया है वो आप ये देखिए। Sometimes she skips lunch, कभी कभार वो अपना दोपहर का खाना स्किप कर देती है या छोड़ देती है। अब इसमें हमें क्या बता रहा है, कभी कभार छोड़ती है वो, हमेशा नहीं छोड़ती है, हमेशा स्किप नहीं होता है उसका लंच। समटाइम कभी कभार, ठीक है। अब जो समटाइम्स है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर में आता है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कभी कभार होता है ऐसा, ठीक है। या ये हमें बता रहा है कि कुछ कितने अरसे के लिए होता है ये, या कितनी दफा हो चुका है, कितनी मर्तबा हो चुका है ऐसा। अब है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वो होता है कि ये हमें बताता है कि कोई भी काम या कोई भी एक्शन कहाँ हुआ या किस जगह हो रहा है। ये वो वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए यूज होते हैं। वो ये हैं here, there, everywhere, somewhere, etc. अब सेंटेंस में ये कुछ इस तरह से यूज होते हैं। She will stay there for 5 days. वो वहाँ 5 दिन के लिए रुकेगी। She will stay there. अब ये जो there है ये हमें बता रहा है कि वहाँ रुकेगी। अगर यहाँ पे देर ना हो तो हमें पता ही ना चले कि ये कहाँ की बात हो रही है। जैसे कि कुछ इस तरह से अगर देर हम ना लगाएं तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, She will stay for 5 days. अब इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो यहाँ की बात कर रहा है या कहाँ की बात कर रहा है। अगर हम इस सेंटेंस में देर लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो वहाँ की बात कर रहा है। जब किसी जगह की बात हो रही हो तो वहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लगता है। अब है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई भी काम या एक्शन कैसे और किस तरह से हुआ। अब ये वो वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर में यूज होते हैं। स्वीटली, सॉफ्टली, पोलाइटली, ब्यूटीफुली, एक्सेट्रा। अब इनको हम सेंटेंसेस में किस तरह से यूज करते हैं? ही सिंग्स लाउडली, वो ऊंचा गाता है। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज ना करें, लाउडली ना लगाएं, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा कि ही सिंग्स, वो गाता है। वो कैसा गाता है? हल्का गाता है, ऊंचा गाता है, अच्छा गाता है, बुरा गाता है, हमें नहीं पता लग रहा। अगर हम इसमें लाउडली का इजाफा करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस हमें मजीद डिटेल बताता है कि वो ऊंचा गाता है। तो हम ऊंचा गाने के लिए, ऊंचा लगाने के लिए लाउडली का यूज करेंगे। ही सिंग्स लाउडली, तो लाउडली हमें बता रहा है कि वो ऊंचा गाता है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आता है लाउडली। दे हैप्पीली एट फूड, उन्होंने खाना खुशी खुशी खा लिया। अब यहाँ पे हमें बता रहा है, हैप्पीली हमें बता रहा है कि उन्होंने खाना किस तरीके से खाया, किस तरह खाया, ठीक है। तो हैप्पीली खाया, खुशी खुशी खाया। तो ये होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें कितने का जवाब देता है। ये वो वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के लिए यूज होते हैं। वेरी, एक्सट्रीमली, टू, इनफ। अब इनको हम सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं। She was extremely tired. वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। He worked very quickly. I'm too tired to go out tonight. Adverbs of purpose हमें ये बताता है कि ऐसा क्यों हुआ।
जब भी हम कोई रीज़न देने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है तो वो एडवर्ब्स ऑफ पर्पस का वर्ड यूज़ होता है जब हम अपने किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और वो ये वर्ड्स हैं hence, therefore, so that, etc. अब हम इन्हें सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे? Therefore, he was not given admission. इसीलिए उसका उसे एडमिशन नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला। जब हम इसीलिए बोलना चाहेंगे तो वहां पे लगाएंगे therefore, और therefore एडवर्ब्स ऑफ पर्पस में आता है। Since it is snowing, I am feeling very cold. जब से बर्फबारी हो रही है मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जब से, और जब से हमें जब भी लगाना होगा अपने सेंटेंस में तो हम एडवर्ब्स ऑफ पर्पस की हेल्प लेंगे, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस के वर्ड्स से हेल्प लेंगे, उन्हें लाजमी हम लगाएंगे। फोकसिंग एडवर्ब्स जो होते हैं वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट की तरफ, किसी भी हिस्से की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। अब फोकसिंग एडवर्ब्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं, वो ये हैं ऑल्सो, जस्ट, mainly, mostly, etc. अब ये सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं चलिए देखते हैं। सिमरा doesn't even go to the party. सिमरा didn't even go to the party. सिमरा पार्टी में गई ही नहीं थी। तो यहाँ पे हमने even का यूज किया, और even जो है फोकसिंग एडवर्ब्स में आता है। She has just arrived. वो बस अभी पहुंची है। She has just, अब just जो है ये भी फोकसिंग एडवर्ब्स है। तो इस तरह फोकसिंग एडवर्ब्स का हम यूज करते हैं। अब नेगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं ये किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब या किसी सेंटेंस को नेगेटिव मायने देने के लिए यूज होते हैं। अब नेगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से वर्ड्स शामिल होते हैं चलिए देखते हैं। No, hardly, little, never, seldom, etc. अब इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं? He does not work on Sunday. Zunesh is little stubborn. Evaluative adverbs वो होता है जो स्पीकर अपनी राय देने के लिए यूज करता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं वो ये हैं होपफुली, सैडली, ऑनेस्टली, एक्सेट्रा। अब इनको हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज करते हैं। सैडली ही कुड नॉट रीच टू द टॉप। अमेजिंगली शी हैज डन वेल इन द टेस्ट। व्यू पॉइंट एडवर्ब्स क्या होते हैं? व्यू पॉइंट एडवर्ब्स वो होते हैं जब इनका यूज होता है तो हमें यह पता लगता है कि सामने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर रहा है। जब भी आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू या किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करना हो तो वो व्यू पॉइंट एडवर्ब्स का यूज होगा वहां पे। और व्यू पॉइंट एडवर्ब्स ये होते हैं अकॉर्डिंग टू यू, डेफिनेटली, पर्सनली, क्लियरली, एक्सेट्रा। अब इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। डेफिनेटली यू आर अ स्मार्ट गाय। पर्सनली आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। अब है इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि which, how, why, etc. अब इनको सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं। When did you arrive? आप कब पहुंचे? क्वेश्चन कर रहा है ना, सवाल कर रहा है ना। तो यहाँ पे when जो है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो हमें सेंटेंस या किसी क्लॉज को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि why, where,
when। अब इनको सेंटेंसेस में हम किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह ये हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंस को और क्लॉज को कनेक्ट करने में, तो आइए देखते हैं। इट इज द प्लेस वेयर ही लिव्स। ये वो जगह है जहां वो रहता था। आई डोंट नो व्हाई ही गॉट एंग्री। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गुस्सा हुआ है या क्यों नाराज है। अब यहाँ पे व्हाई हमारा रिलेटिव एडवर्ब